श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी, जिसमें अर्थ रूप में 4 अध्यायों की व्याख्या आपने श्रवण की। आज 5वें अध्याय की कुछ व्याख्या करने का प्रयास करें। 5वें अध्याय का नाम है अकाम मरणीय। अकाम मरणीय कहा गया है यह संसार एक दुस्तर समुद्र की भांति है। दुस्तर का मतलब जिसको तैरना अति 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 दुष्कर है, ऐसे भयानक समुद्र की भांति। जैसे समुद्र में तूफान आते हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, बड़े बड़े कच्छ मच्छ मगर इत्यादि होते हैं। जब तूफान आता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो वे कच्छ मच्छ मगर जो होते हैं विक्षुब्ध हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और फिर वे भी बड़े जोर जोर से उछलते हैं और क्रोध में आकर के जो सामने आए बस उससे लगता है कि मुंह में डाल। ऐसे भयानक समुद्र को पार करना क्या होता है, बहुत कठिन होता है। पर कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो ऐसे समुद्र को भी पार कर जाते। उन महापुरुषों में से एक महापुरुष हुए हैं भगवान श्री महावीर स्वामी। उन्होंने कहा है इस संसार में जिसका जन्म होता है उसका मरण भी जरूर होता है। और मरण की व्याख्या करते हुए भगवान फरमाते हैं 2 प्रकार से प्राणी मरण को प्राप्त होते हैं, यानी मरने में और मरने में अंतर होता है। एक होता है अकाम मरण और एक होता है सकाम मरण। जिस अध्ययन में अकाम मरण का विशेष रूप से वर्णन हो, विस्तार पूर्वक वर्णन हो, उस अध्याय को कहते हैं अकाम मरणीय। अर्थात इस अध्याय के अंदर अकाम मरण का विशेष वर्णन। अकाम मरण किसे कहते हैं और सकाम मरण किसे कहते हैं? अकाम मरण की व्याख्या करते हुए भगवान फरमाते हैं अकाम मरण बार बार होता है और सकाम मरण एक बार होता है, दोबारा सकाम मरण नहीं होता। इन्हें आप
बाल मरण और पंडित मरण नहीं कह सकते। अकाम मरण को बाल मरण और सकाम मरण को पंडित मरण। अकाम कहो या बाल मरण कहो, मतलब ये है कि जो जीव बच्चे की भांति, बालक की भांति अज्ञानी होते हैं, जिन्हें धर्म का, अध्यात्म का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं है तो रुचि भी नहीं, ऐसे अज्ञानी जीव जिन्हें अपने जीवन में हर कदम पर सफलता पे सफलता मिलती जा रही है, भौतिक सफलता, जिस काम में हाथ डालते हैं उसी से फायदा होता है, जिस युद्ध को करते हैं उसी में विजय प्राप्त करते हैं, जो जो मन में इच्छाएं होती हैं, मैं ये खा लूँ, मैं ये पी लूँ, मैं ये पहन लूँ, मैं ये खरीद लूँ, हाँ जी, वो सारी इच्छाएं क्या होती जा रही है? पूरी होती जा रही है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति अति लगाव हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मुझे कभी मरना ही नहीं, और अपने जीवन को लंबा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए वो व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर लेता है। सबको समझ आ रही है? यानी कोई उसको ये बोल दे कि आप इस जानवर का मांस खाओ, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, आप बहुत लंबा जीवन जिएंगे, तो वो मांस खाने को भी तैयार हो, वो शराब पीने को तैयार हो, वो अपना धन बढ़ाने के लिए चोरी करने को तैयार हो, वो ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों का भोग करने के लिए युद्ध करने को तैयार है। कोई अन्याय, कोई अनीति ऐसी नहीं जो उस भोगी और लालची व्यक्ति के लिए अकरणीय है। यानी वो सब कुछ कर ले, सारा दिन बस पैसा कमाने में और खर्चने में ध्यान है। उदाहरण दिया गया है जैसे एक शिशु नाम, एक जीव का नाम है जिसे केंचुआ भी कहते हैं। केंचुआ शायद आपने सुना हो, शिशु नाग शास्त्र में दे रखा है। ये तालाबों के किनारे, नदी के किनारे ऐसे स्थानों पर पाया जाता है। ये शिशु नाग, इसको गर्मी बहुत लगती है और ये गर्मी के अंदर क्या करता है, मिट्टी खाता है, गीली गीली मिट्टी खाता है, ठंडी लगती है, उसको ठंडक पहुंचती है, और अपने शरीर के ऊपर भी मिट्टी लपेट लेता है चारों तरफ अच्छी तरह से। हाँ, तो कहते हैं जब धूप पड़ती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो उसके अंदर जो गर्मी है वो अंदर वाली मिट्टी को सुखाती है, और ऊपर धूप पड़ती है तो शरीर की मिट्टी भी सूखती है। अब गीली मिट्टी लगाई थी, धूप पड़ने से जब वो सूखती है तो उसके शरीर पे लगी हुई मिट्टी, स्वभाव है कि जब सूखती है तो वो तिड़कती है ना, तरेड़ आती है, उसमें दरार पड़ती है। अब उसकी कोमल सी स्किन होती है, अब जैसे मिट्टी फटती है तो उसके शरीर को भी
जैसे अपने भी कुछ लगा हुआ हो, वो सूख जाए तो खिंचाव महसूस होता है, त्वचा खिंचनी शुरू हो जाती है, फटनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे ही वह शिशुनाग, वह केंचुआ, जब वो मिट्टी सूखती है तो बहुत पीड़ा को प्राप्त होता है और पीड़ा से तड़पते हुए वो मरण शरण हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त। ऐसे ही इस तरह के जो अज्ञानी जीव होते हैं वे अपने मन से भी पाप करते हैं, अपने वचन से भी पाप करते हैं, अपनी काया से भी पाप करते हैं। इतने पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं, करते समय बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। जो लोग पाप नहीं करते, जो लोग पाप से बचने की कोशिश करते हैं, वे लोग उसे अच्छे नहीं लगते। वो कहते हैं कि ये सब कुछ मिला है तो किस लिए मिला है, खूब खाओ पियो भोगो ऐश करो। और वो धर्मात्मा लोगों को, त्यागी लोगों को, साधु मुनिराज को देख करके घृणा करता है। और अगर वो इन पापों में लिप्त रहता है तो जैसे उस केंचुए की मिट्टी सूखने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त होता है, पछताता हुआ, रोता हुआ, ऐसे ही अज्ञानी जीव जब मर करके नरक में जाता है तो नरक में जाकर के क्या करता है, पश्चाताप। जैसे केंचुआ दुखी हुआ ना बाद में, ऐसे वो जीव भी नरक में जाकर के क्या होता है, दुखी होता है, पश्चाताप करता है, पर फिर कुछ होने वाला नहीं होता। ऐसे अज्ञानी जीव को बार बार मरना पड़ता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। मरने से पहले इच्छाएं तो किसी की भी पूरी होती ही नहीं है। अब इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अधूरी इच्छाओं को लेकर के मरा। अभी मेरे पास इतना हो गया, अभी इतना और कमाना है, इतना और कमाना है, इतना और चाहिए, इतना और चाहिए, यानी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, आयु बढ़ती जा रही है और वो अधूरी इच्छाओं को लेकर के मरता है। तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बार बार उसे जन्म लेते रहना। ऐसे व्यक्ति को कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई साधु साध्वी, कोई श्रावक श्राविका, कोई सगा संबंधी अगर समझाने की कोशिश करे कि भाई तू इतने पाप कर रहा है दिन रात, इन पापों को कैसे भोगेगा, तू पाप मत किया कर, थोड़ा बहुत धर्म कर लिया कर, कभी कभी स्थानक चला जाया कर, कभी जिनवाणी सुन लिया कर, कभी सामायिक कर लिया कर, कभी व्रत उपवास तप त्याग कर लिया कर, ये तेरे परलोक में काम आएंगे। हाँ जी, ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा ध्यान यहाँ से हटा के धर्म में लगा ले, असली साथी तो हमारा क्या है, धर्म है। तो वो अज्ञानी जीव क्या जवाब देता है, अज्ञानी जीव कहता है परलोक किसने देखा। हाँ जी, परलोक किसने देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, तो फिर परलोक की चिंता क्यों करते हो। अभी तो मेरे को सारे सुख के साधन मिले हुए हैं, मेरे पास अच्छा बंगला है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा धन है, अच्छा परिवार है, अच्छे भोग विलास के साधन है, अभी तो मेरे को सारा कुछ मिला हुआ है और तुम कहते हो मैं ये सारा कुछ छोड़ के और धर्म में मन लगाऊं परलोक के लिए। परलोक तो पता नहीं है या नहीं है। जो मिला हुआ है वो छोड़ दो और जो नहीं मिला हुआ उसके पीछे दौड़ लगाओ, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। तो ज्ञानी जन समझाते हैं भाई तू कहता है कि तूने परलोक नहीं देखा, पर परलोक देखने के लिए
मरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि परलोक देखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? जब मरेंगे अगले लोक में जाएंगे तब पता चलेगा अगला लोक है या नहीं है। तो ज्ञानी जी क्या कहते हैं कि परलोक देखने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जीते जी ही परलोक के दर्शन हो सकते हैं। कहते कैसे? हम बताते हैं कैसे। आप इस संसार में देखते हो ना, किसी बालक का जन्म होता है, एक बहुत धनवान परिवार है, रिच फैमिली, संपन्न परिवार। ऐसा परिवार है कि जन्म लेते ही लाखों रुपए उसके नाम हो जाते हैं, करोड़ों की बिल्डिंग का वो मालिक बन जाता है, बड़े बड़े मिल कारखाने उसके नाम हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? अभी उसने क्या लिया है? जन्म लिया है। और एक बालक ने जन्म लिया है किसी निर्धन परिवार में। ऐसा निर्धन परिवार जिसके बड़े बुजुर्गों ने कभी कर्ज लिया होगा वो नहीं उतार पाए, उसके दादा नहीं उतार पाए, उसके पिता नहीं उतार पाए, वो भी सारी जिंदगी से खिसता जा रहा है, वो भी उतार नहीं पा रहा है। कर्ज उतारने में जिंदगी बीत जाती है, मजदूरी करने में जिंदगी बीत जाती है, अपने लिए तो झोपड़ी भी बना नहीं पाता है। ऐसे घर के अंदर एक बालक का जन्म होता है तो जन्म लेते ही उसके माथे क्या लिखा गया कि अब तुम्हें भी मेहनत करनी है और ये क्या करना है? कर्ज। इन दोनों बालकों का अभी जन्म हुआ है, इन्होंने अभी कुछ धर्म कर्म और कोई पाप भी अभी तो कुछ नहीं किया। तो फिर क्या कारण है कि उसको इतने संपन्न परिवार में जन्म मिला और उसको इतनी विपत्ति में, इतने विपन्न परिवार में जन्म मिला? कुछ तो कारण है ना? हाँ, क्या कारण है? कब किए कर्म उसने? पिछले जन्म, यानी पिछले लोक में, पिछले जन्म में वो जहां था वो उसका क्या था? उस समय उसका वो लोक था और उसके लिए ये अब क्या हो गया? परलोक हो गया। बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ जन्म लेता है, एक व्यक्ति पैदा होते ही ये बीमारी है, वो बीमारी है। जन्म होते ही माँ से तो मिलना होता नहीं है, मशीनों के अंदर रखना पड़ता है, ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है, कितनी दवाइयाँ, इंजेक्शन, और फिर भी कभी बचता है? नहीं भी बचता है। हाँ, तो ये सब कर्म उसने कब किए? पिछले जन्म में किए। तो यानी उस व्यक्ति का, उस बालक का पूर्व जन्म था और पूर्व जन्म से वो इस जन्म में आया है। तो उस बच्चे के लिए ये क्या हो गया? परलोक हो गया। और यहाँ से काल करेगा, अगली जगह जाएगा। अगर पिछला जन्म है तो इसका मतलब अगला जन्म भी है। हाँ जी, अगला जन्म भी है। तो इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि मरने, परलोक देखने के लिए मरने की जरूरत नहीं, इसी धरती पे सारा कुछ नजर आता है। तुम देखो, जिसने अच्छे कर्म किए वो अच्छी जगह पे आया है, जिसने बुरे कर्म किए वो खराब जगह पे आया है। तुम अच्छे कर्म कर लो, तुम्हें भी क्या मिल जाएगा? अच्छी जगह पे जन्म मिल जाएगा। तो थोड़े श्रावक के व्रत ले लो, साधु के व्रत ले लो, थोड़ा तप त्याग करो, ज्ञानी जन समझाते हैं। अब वो अज्ञानी जीव क्या कहता है कि चलो मेरे को ये समझ में आ गया कि परलोक है, पर मेरे को एक बात का जवाब दो कि ज्यादा लोग धर्म करने वाले हैं या ज्यादा लोग पाप करने वाले हैं? ज्यादा लोग तपस्या करने वाले हैं या ज्यादा लोग भोग भोगने वाले हैं? ज्यादा साधु साध्वी है या ज्यादा गृहस्थी लोग हैं? गृहस्थी ज्यादा है।
भोग भोगने वाले ज़्यादा हैं, पाप करने वाले ज़्यादा हैं और धर्म करने वाले बहुत थोड़े हैं, तप त्याग करने वाले बहुत थोड़े हैं। और वो अज्ञानी जीव कहता है जब ज़्यादा लोग पाप करने वाले हैं तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और जो इन ज़्यादा लोगों का होगा वही मेरा भी होगा। सबके साथ ही तो है, सबको छोड़ के अलग कहाँ जाएंगे। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जो ऐसा सोचते हैं और समझाने पर भी समझते नहीं हैं, मनाने पर भी मानते नहीं हैं, फिर उनके साथ क्या होता है। उदाहरण देते हैं, कहते कि एक गाड़ीवान है जिसके पास एक बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी का मतलब जो गाड़ी बैल से चलती है, जिसको बैल खींचते हैं। वो बैलगाड़ी वाला व्यक्ति उस बैलगाड़ी में बहुत सारा सामान लाद करके उसे किसी दूसरे नगर में जाना है, और बहुत सुंदर साफ सुथरी सड़क है जिसके ऊपर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों किनारे पेड़ हैं, छाया भी है, सुंदर मार्ग है। उस व्यक्ति के मन में विचार आता है कि ये जो साफ सुथरा सुंदर मार्ग है, ये इस मार्ग से जाऊंगा, वो ऐसे घूम करके ऐसे लंबा पड़ेगा रास्ता, क्यों ना मैं इस जंगल से छोटे रास्ते से चला जाऊं। तो वहां पे जो लोग खड़े थे, जब वो गाड़ी नीचे उतारने लगता है तो वे लोग उसे कहते हैं कि भाई तुम इधर कहाँ जा रहे हो। कहते उस गांव में जाऊंगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, यहाँ से मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। कि नहीं भैया, ये जो छोटा रास्ता लग रहा है ना आपको, ये देखने में छोटा है, ये बड़ा खराब रास्ता है, ऊंची नीची जमीन है, रास्ते में बड़े बड़े खड्डे भी हैं, ऊंचे ऊंचे पत्थर भी हैं, और इस मार्ग से कोई आता जाता नहीं है, सुनसान रास्ता है। यहाँ रास्ते में कोई मुश्किल आ गई तो कोई बचाने वाला नहीं है। मेन रोड से जाओ, मेन रोड से जाओगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और आ गई तो आगे पीछे वाले लोग हैं वो सब मददगार बनते हैं रास्ते में। पर वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं नहीं मानता तुम्हारे, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, मेरा मन नहीं कर रहा जब जाने का उस रास्ते से, तो मुझे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो। ऐसे बोलते हैं ना कि जब हमारा मन करेगा तब कर लेंगे। तो वो कहने लगा कि भी मेरा मन नहीं कर रहा इस बड़े रास्ते से जाने का, मेरे को इसी से जाना है। ठीक है, हमारा काम था समझाने का, समझा दिया, माने तेरा भला, नहीं माने तो तू जाने, तेरा काम जाने। उतर गया छोटे रास्ते से, जैसे तैसे करके आधे रास्ते तक पहुंच गए। आधे रास्ते तक पहुंच करके उसके बैल जो थे, कभी खड्डों में से जोर लगा लगा के निकालते हैं, कभी पत्थरों के ऊपर से खींच करके मुश्किल से उतारते हैं। वो बैल भी थक जाते हैं, उसकी गाड़ी के पहिए भी टूट जाते हैं, उसकी गाड़ी में जो माल था वो भी व्यवस्थित नहीं रहता है, वो भी बिखर जाता है। अब वो गाड़ीवान क्या करता है, माथे पे हाथ रख के सोचता है, विचार करता है, कितना अच्छा होता मैं उन लोगों का कहना मान लेता, और कहना मान करके मैं सही रास्ते से चला जाता। अब इस रास्ते पे बिल्कुल बीच आ गया, उतना ही रास्ता उधर का, उतना ही उधर का, ना उधर पहुंच सकता हूँ ना उधर पहुंच सकता हूँ। अब वो पछता रहा है, और कहते हैं चोर आते हैं, उसके बैग भी खोल के ले जाते हैं, उसका माल भी ले जाते हैं, और वो अकेला रोकता फिरता रहता। ऐसे ही ये अज्ञानी जीव जो किसी की सुनते नहीं, मानते नहीं,
इन अज्ञानी जीवों को जिंदगी भर खूब मन लगा के पाप करते हैं, मन लगा के भोग भोगते हैं। फिर एक दिन बुढ़ापा तो आता है, अगर लंबी उम्र है तो आएगा ही, हाँ बीच में चले गए तो बात अलग है। तो फिर बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है, बुढ़ापे के साथ और अनेक बीमारियां आती हैं। फिर बच्चे बात सुनना बंद कर देते हैं, पास बैठना बंद कर देते हैं, आदर मान देना बंद कर देते हैं, भोजन भी समय पर प्राप्त नहीं होता है, जो चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। बच्चों के हिसाब से बनता है, बच्चे खाते हैं, वही चीज मिलेगी, कभी ठंडी भी मिलेगी, कभी बासी भी मिलेगी, कभी मन मार के भी खाना पड़ेगा, कभी भूखे भी रहना पड़ेगा, तरसते रहो घर बैठे, कहीं आ जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। और फिर वो मृत्यु की घड़ी आ जाती है, और जब मृत्यु की घड़ी आ जाती है, बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, और फिर उसको वो ज्ञानी जनों की बातें याद आती हैं। जैसे उस गाड़ीवान को गाड़ी टूटने पर उन लोगों की बातें याद आती है ना, ऐसे ही उस अज्ञानी जीव को, जिसने जिंदगी में कभी कोई धर्म का काम, अच्छा काम किया ही नहीं, जिसने कभी तप त्याग नहीं किया, जिसने बस संसार संसार भोग भोग ऐशो आराम बस इन्हीं में मन लगाया है, फिर वो उसको शास्त्रों की बात है कि जब मृत्यु सिर पे आती है तो जिस जीव को जिस गति में जाना है, उस जीव को उस गति से संबंधित दृश्य दिखाई देने शुरू होते हैं। नरक में जाना है, तिर्यंच में जाना है, तो उसको डरावने डरावने सपने आते हैं। जैसे बड़े बड़े राक्षस हैं, वो मेरे को रस्सियों से बांध रहे हैं, वो मेरे को खींच के ले जा रहे हैं, वो मेरे को मार रहे हैं, उनको देख के बड़ा डर लग रहा है, उनकी आवाज़ें सुन के बड़ा डर लग रहा है। और जब वो बांधते हैं तो वो चिल्लाता है, हाय मेरे को बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, हाय मेरे को बचाओ, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, मेरी फैक्ट्री का क्या बनेगा, मेरी दुकान का क्या बनेगा, मेरे मकान मैंने अभी तो बनाया, इसका क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, और ये सब मेरे को लेके जा रही है, मेरे को नहीं जाना है। वो डरता है, चिल्लाता है, रोता है, और परिवार के लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो तो सिर्फ किसको दिख रहा है, जो मरणासन स्थिति में है, उसे वो दृश्य नजर आ रहे हैं। और परिवार के लोग सोचते हैं बूढ़ा बड़बड़ा रहा है, हाँ समझ तो कुछ आता नहीं है कि अगर हम नहीं सुधरे तो हमारी भी स्थिति यही होने वाली है। फिर उसको ज्ञानियों की बातें याद आती हैं कि उनके कहने से मैं समाहित कर लेता, मैं व्रत उपवास कर लेता, मैं प्रतिक्रमण कर लेता, मैं कोई दान धर्म कर लेता, मैं कोई जन कल्याण के, कोई समाज सेवा के, कोई इंसानियत के काम कर लेता। उसके मन के अंदर बातें याद आती हैं। तब तो गुरुजी ने कहा था भाई दान दिया करो, मैंने कहा दान ऐसे ही दे दूँ, कोई मैं ऐसे थोड़े कमाता हूँ, इतनी मेहनत से कमाता हूँ। जब गुरुजी ने मेरे को दान करने के लिए कहा, मैंने स्थानक जाना छोड़ दिया। जब गुरुजी ने मेरे को कहा कि तुम ये त्याग कर लो, ये तपस्या कर लो, ये नियम ले लो, तो मैंने गुरुओं की निंदा करनी शुरू कर दी। संतों के पास जाऊंगा ही नहीं, ये संत तो मेरे को नियम कराते हैं। और जितने पाप किए थे वो सारे याद आते हैं। मैंने इतने मजे ले लेके मांस खाया, मजे ले लेके शराब पी, मजे ले लेके ये किया वो किया, वो याद आता है। और फिर वो सोचता है अब मेरे को समय मिल जाए, अब मैं क्या कर लूँ। हाँ जी, थोड़ा बहुत तप त्याग कर लूँ, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लूँ, थोड़ा बहुत धर्म कर्म कर लूँ, पर अब अपने हाथ में कुछ नहीं, सब बच्चों के हाथ में है। हाँ, अब लाचार हैं,
फिर जैसे एक जुआरी जुए के अंदर एक ही दांव में सब कुछ हार जाता है, ऐसे ही वो अज्ञानी जीव मृत्यु का एक झटका लगता है और वो सारा जीवन क्या कर लेता है, हार लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मर करके नरक गति में और तिर्यंच गति का मेहमान बन जाता है। ऐसे जीव को बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करना, इसे कहते हैं अकाम मरण। अकाम मरण का वर्णन करते हुए भगवान फरमाते हैं, इस व्याख्या को सुन करके आप थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा मनन करें। अकाम मरण से बचने का आप अपना भाव, मनुष्य जन्म मिला है, दुर्लभ जन्म मिला, देवी देवता देवलोक में बैठे हैं, वो सोचते हैं हम मनुष्य बने तो हम कुछ धर्म ज्ञान करें, हम मनुष्य बने तो हम कुछ तप त्याग करें, हम मनुष्य बने तो सामयिक करें, संवर करें, पोषद करें, आयमिल करें, उपवास करें, जाप करें, पाठ करें, स्वाध्याय करें। वो देवी देवता अब भी समय निकाल करके जिन वाणी सुनने आ जाते हैं, भगवान की वाणी सुनने आ जाते हैं, हालांकि उनको लाभ नहीं मिलता और हम मनुष्य होकर के भी बचने का प्रयास करते हैं। समझ आ रही है बात? मनुष्य जन्म मोले मिट्टी में डालोले, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म मोले मिट्टी में डालोले, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कई लोग अज्ञान में, मिथ्यात्व में इतने फंसे होते हैं कि इस मनुष्य जन्म की वैल्यू को ना समझते हुए, क्योंकि वैल्यू पता ही नहीं उनको, जरा सा दुख आया नहीं कि आत्महत्या कर ले, और आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होता है। भगवान ने अनेक प्रकार के अकाम मरणों का वर्णन किया। जैसे कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, जाकर के नदी में चला गया, क्योंकि कभी सत्संग सुना नहीं, कभी प्रवचन सुने नहीं, जीवनवाणी सुनी नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मेरा जीवन कितना अनमोल है। कभी घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो गले में फंदा लगा लिया, कभी केरोसिन डाल के आग लगा दी, कभी छत पर चढ़ करके नीचे छलांग लगा दी, अनेक तरीकों से जहर खा लिया, कीटनाशक दवाई खा ली। तो इस प्रकार से इंसान अपने जीवन को क्या करता है, खत्म करता है। पर कौन खत्म करता है? जिसको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, जो अबोध है, जिसे पता ही नहीं कि जीवन की वैल्यू क्या होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, एक है अकाम मरण और दूसरा है सकाम मरण। सकाम मरण कहते हैं पंडित मरण, अर्थात ज्ञानियों का मरण। अगर केवल ज्ञान हो गया है तो केवल एक ही बार मरण होगा, जिसे निर्वाण कहते हैं। अगर केवल ज्ञान नहीं हुआ है, बहुत थोड़े से कर्म बचे हैं, तो 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, ज्यादा से ज्यादा 15 जन्म लेकर के जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं।
ज्ञानियों का मरण कैसा होता है? मन में कोई इच्छा नहीं, संतुष्ट है, तृप्त है, सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी, जो निभाने लायक है, बेटा है, परिवार है, उनको सौंप दी और किसी गृहस्थ के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता, हर समय स्वाध्याय में रहता है। मेरी तेरी का तो मतलब ही नहीं, अपनी पढ़ाई का मतलब ही नहीं। ये ऐसे साधु, कोई संप्रदायवाद जिसके मन में नहीं है, एक एक पॉइंट नोट कर लेना। स्वाध्याय करने वाले बहुत होते हैं पर सांप्रदायिक हो जाते हैं, कट्टरवादी हो जाते हैं, उनके लिए पंडित मरण नहीं है। पंडित मरण उनके लिए है जो समभाव की आराधना करते हैं, जो समता की आराधना करते हैं, जिनको कसाई में भी वही आत्मा नजर आती है और बकरे में भी वही आत्मा नजर आती है। हाँ जी, जो कसाई को बुरा नहीं कहता है और बकरे को, बहुत गहरी बात है ये, इस बात तक पहुंचने के लिए बड़ी ताकत लगेगी। आत्मा तो वही है ना दोनों में। एक व्यक्ति देखेगा, कहेगा ये कसाई पाप कर रहा है, ये बकरे को मार रहा है, पर ज्ञानी सोचेगा कि क्या मालूम इस बकरे ने पिछले जन्म के अंदर इस कसाई को मारा हो, ये कर्म बांध रहा है या ये कर्म का भुगतान दे रहा है। इस बात को तो कौन जानते हैं? ज्ञानी जानते हैं, जिसके लिए सब बराबर, समभाव, जिसके लिए कोई भेदभाव नहीं, निंदक में और प्रशंसक में, जिसके लिए अमीर गरीब का, अपने पराये का कोई भेद नहीं। कौन माइक में बोलता है, कौन बिना माइक के बोलता है, कोई अंतर नहीं, समभाव। ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, ये भेदभाव बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ऐसों के लिए पंडित मरण परम शांत है, मृत्यु का समय आने पर मृत्यु का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आ जा मृत्यु, बेशक अभी आ जा, मेरे को कोई अंतर नहीं, मैं अभी भी आनंद में हूँ, मृत्यु के समय भी आनंद में हूँ और मरने के बाद भी आनंद में। ज्ञानी व्यक्ति क्या कहता है? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। मरने से लोग क्या करते हैं? डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जीवन के अंदर समभाव की आराधना की नहीं, कोई धर्म कमाया नहीं, मेरी तेरी अपनी पराई, राग द्वेष, छल कपट, 18 पापों में फंसे रहे। जिनको लगता है कि मरने के बाद हमें अच्छी गति नहीं मिलने वाली है, वे मृत्यु से डरते हैं। पर जिनको पता है कि हम मरेंगे तो मरकर भी हमें क्या मिलेगी? सद्गति ही मिलेगी, वे मृत्यु से डरते नहीं। मोक्ष कब मिलेगा? मरकर ही तो मिलेगा। देवगति कब मिलेगी? मरकर ही तो मिलेगी। जो जीते जी देवता के समान जीते हैं, वे मरकर के देवगति को पाते हैं। तो पंडित मरे, ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु शैया पे होता है तो उसे अच्छे अच्छे सपने दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं। कहते हैं जैसे आपको अपने बेटे का रिश्ता करना है, तो आप कैसे बहू लाना चाहेंगे? कोई लड़ाकी बहू? हाँ जी, कोई मेरी तेरी करने वाली, कोई भेदभाव करने वाली? हाँ जी, ऐसी बहू चाहिए जो हंसमुख हो, मिलनसार हो, सबकी इज्जत करने वाली हो। यही चाहते हो ना?
ऐसे देवता भी यही सोचते हैं कि हमारा जो व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए किसी से भेदभाव नहीं करता, जो सबको समान इज्जत देता है, जो सबसे प्यार करता है, वो हमारे परिवार में है। हाँ, ऐसा ही होता है ना? आपको क्या लगता है, आपके परिवार में किसी को आना है तो कैसा व्यक्ति आना चाहिए? जो पुण्यवान हो, भाग्यवान हो, ऐसा व्यक्ति आना चाहिए। तो ऐसी बहू घर में आनी चाहिए जो सबकी इज्जत करे। ऐसे देवता भी सोचते हैं कि देवगति में वही आए जो सबकी इज्जत करे, और जो किसी की इज्जत करे, किसी की निंदा करे, उसके लिए देवलोक में भी कोई स्थान नहीं है। अगर वो देवलोक में चला भी जाए ना तो किलबिशी देव बन जाता है। किलबिशी देव का मतलब ऐसा देव बन जाता है कि जैसे सभा चल रही है और सभा में वो देव कोई राय देने लगे तो कहते चुप हो जा, तेरे को किसने बुलाया, उधर बैठ, बाहर बैठ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जिसको ऐसे बोला जाता है ऐसा देव बन जाता है। कौन? जो भेदभाव करता है। बहुत बुरी चीज है ये भेदभाव और पक्षपात, इस जन्म के लिए भी और अगले जन्म के लिए। आप भी ध्यान रखना, अगर आपकी 2 बहुएं हैं, आजकल तो एक का ही जमाना है, वो एक ही नहीं समझती, कोई भागने को क्या रहती है, उसी से खतरा रहता है कि कब भाग जाए छोड़कर। अगर 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, भेदभाव नहीं करना, बराबर प्रेम करना, क्योंकि यहाँ पे सबको बराबर समझोगे तो अच्छी गति मिलेगी। बच्चों में, परिवार में, रिश्तेदारी में, सब जगह प्रसाद बांटते हुए, प्रभावना बांटते हुए। ऐसा नहीं कि ये अपना है तो इसको बड़े वाला पैकेट दे दो, ये दूसरा इसको छोटा पैकेट दे दो, ये अपना है तो इसका थैला भर दो, वो दूसरा है तो कह दो खत्म हो गया, भैया बचा है। हाँ, हर चीज में समभाव। श्रावक के लिए व्रत कहा अतिथि सम विभाग। अतिथि सम विभाग का मतलब क्या? कि जो बराबर समझेगा वही तो सम विभाग करेगा। जिसमें भेदभाव होगा वो हर चीज देने में भेदभाव करेगा। वो साधु साध्वी आ जाए तो गोचरी देने में भेदभाव करेगा, वो प्रवचन सुनने में भेदभाव करेगा, वो मंगली सुनने में भेदभाव करेगा, हर चीज में। अपनी संप्रदाय का आ जाए तो उसकी बुराई को भी अच्छाई बना के फैलाएगा, और दूसरी संप्रदाय का आ जाए तो उसकी अच्छाई को भी बुराई बना के फैलाएगा। सोच लो उसका परलोक कैसा होने वाला है, अच्छी जगह उसको मिलने वाली नहीं। तो पंडित बना, सकाम बना, अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे देवताओं के विमान हैं, सुंदर सुंदर देवियां हैं, आ रहे हैं, आरतियां कर रही हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुंदर सुंदर मंदिर दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर भवन दिखाई देते हैं, देवलोकों के दृश्य नजर आते हैं, भगवानों के दर्शन होते हैं, साधु साध्वियों के दर्शन होते हैं, अच्छे अच्छे दृश्य देखते हैं। और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो परिवार वाले रोते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। मरने से पहले उसके मन में भाव होता है, मैंने कभी किसी का बुरा किया तो मैं उससे क्या करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा के भाव होते हैं, वो जागृति पूर्वक जाता है। अकाम मरण वाले तो बेहोशी में भी मर जाते हैं, पर सकाम मरण वाला बेहोशी में नहीं मरता। सोया सोया मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सकाम मरण वाला, कई बार ऐसे उदाहरण सुने होंगे, मंदिर में गया है, मूर्ति को सिर झुकाया है और सिर झुकाए रह गया, सुने? स्थानक में आए, वंदना कर रहे हैं और वैसे के वैसे रह गए। तो ये होते हैं सकाम मरण के उदाहरण। और सकाम मरण किसका होता है? जो मैंने अभी सारा कुछ बताया, बिल्कुल समभाव की आराधना,
बिल्कुल समता की साधना जो करते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, उन्हें पंडित मरण की प्राप्ति होती है। तो ये दो प्रकार का मरण भगवान ने 5वें अध्याय में बताया है और कहा है, आपको दोनों में से जो श्रेष्ठ लगे, अकाम मरण श्रेष्ठ लगे तो वैसे काम कर लो, सकाम मरण श्रेष्ठ लगे तो वैसे काम कर लो। जम श्रेयम तब समाये, जो आपको श्रेष्ठ लगे वो करो। आप स्वतंत्र हैं, आप मनुष्य हैं, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज ये 5वें अध्याय का प्रसंग कंप्लीट होता है। कल जैसा अवसर होगा वो बताने का प्रयास करेंगे।